कुरान के साए में जिसे लेके आया, जब चाहे मुंह पर थप्पड़ मार दिया, जब कहा कुत्ती कह दिया, रंडी कंजरी भौंकने वाली कह दिया, जब चाहे तलाक तलाक कह दिया, जब चाहे बिस्तर पे लेके आ गया। और ये कोई मजाक था? मेरे नबी की शरीयत थी जिसकी तू धज्जियां उड़ा के आ गया। तुझे पता ही नहीं था तेरे मुंह से क्या जुमला निकला। तूने अपनी बीवी को तलाक दे दी, खुदा का अर्श हिलने लग गया। या तो शादी ना करो, या तो शादी ना करो, वगरना मेरे भाई इसे निभाना सीखो। थोड़ी दो, इसे निभाना सीखो। मर्द और औरत एक गाड़ी के दो पहिए। जहां गाड़ी अनबैलेंस हुई मेरे अजीजों, जिस तरह कराची का कोई रोड एक दो के अलावा कोई रोड मुझे नहीं मिला कि इन इलाकों में रोड साफ सुथरा हो। जिस तरह तुम अपनी मोटरसाइकिल बचा बचा के चलते हो, जिस तरह कार बचा के चलते हो, जिंदगी के रास्ते पे अपनी शादी की नेमत, अपनी बीवी की नेमत, अपनी अल्लाह की नेमत और शादी की खुशियां, अज़वाजी जिंदगी की क्यों बचा के नहीं चलते? माँ ने कह दिया तलाक, भाई ने कह दिया तलाक, बीवी तेरी है, तेरे भाई की नहीं, बीवी तेरी बहन की नहीं। जब तक शादी करने के बाद जिसको फूलों की सेज पर लाल जोड़े में बिठा के रख रखा है, उसके ऐबों का जब तक दिल के अंदर कब्रिस्तान नहीं बनाएगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, तलाक के होगी, तेरा भी मुंह काला होगा, तेरी बीवी का भी मुंह काला होगा। कितनी बड़ी बेगैरती की बात है। दोस्तों में बैठ के कह रहे मेरी बीवी का यार अल्लाह हाफिज है, बीवी बदचलन है, बीवी जुबान दराज है। खबरदार, जब से घर की बातें, कमरे के अंधेरे बंद कमरे की बातें बाहर रोडों पे यारों की जुबान पर आने लगी, उलमाए किराम फरमाते हैं ये मर्द औरत नहीं रहे, गधी गधा बन गए। ये अज़वाजी जिंदगी तो परवरदिगार आलम का ऐसा तोहफा था। इस तोहफे के बगैर जन्नत के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम अधूरे थे। जन्नत के अंदर कौन सी नेमत नहीं थी, लेकिन खुदा की तोहफा औरत नहीं थी। आदम अलैहिस्सलाम को यह नेमत अता की गई। ए आदम, अपनी तन्हाई को दूर कर। जनाब आदम अलैहिस्सलाम बीवी हम्मा हव्वा जान के करीब हुए। माँ ने अपने चेहरे पे कपड़ा डाल लिया। आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया, अम्मा ने हाथ खींच लिया। या अल्लाह, ये कैसी तन्हाई, ये कैसी करामतदारी है, ना दिखाती है, ना हाथ लगाने देती है, ना चेहरा दिखाती है। फरमाया आदम आखिरी नबी आएगा, उस नबी की उस शरीयत के अंदर निकाह रख दूंगा, उस निकाह के होने पर हकमैर मुकर्रर करूंगा। आज उस हकमैर की इब्तदा तेरे से कर रहा हूं। इलाही सोने का हकमैर दूं, चांदी के कंगन का हकमैर दूं, कड़ों का हकमैर दूं। फरमाया जहां खड़ा है, जिस नबी का तज़किरा सुना कोई नहीं, जिसे देखा कोई नहीं, उस नबी पर यहाँ खड़ा होकर 3 मरतबा दुरूद पढ़ना तेरा काम है। तेरी तरफ से हकमैर अदा कर देना मेरा काम है। इज़ा मात आबदा, कोई तो चंगा करतूत लेके आता। तेरी जिंदगी की मैंने सारी रातें देखी, ओए जालिम, एक भी तहज्जुद का सजदा नहीं। मैंने तेरे जिंदगी के दिन रात की इबादत देखी, एक भी सलात तस्बीह नहीं। आओ मेरे साथ पंजाब के इलाके गोजरे में चलो। हजरत रायपुरी का फैज़ याफ्ता सूफी दीन मोहम्मद मौजूद है। 90 साल की उम्र है, रोजाना 5 मरतबा सलात तस्बीह पढ़ता है। खुदा की कसम, अल्लाह अकबर। उनका बेटा कह रहा था अल्लाह झूठ से बचाए, मैंने देखा कोई नहीं। का मौलाना अब्बा को अल्लाह ने इतना बुलंद मकाम दे दिया, रात तहज्जुद का वक़्त होता है, हमने कई मरतबा जिन्नात को मुसल्ला बिछाते देखा है। कभी कभी मैं भी हजरत दीन मोहम्मद साहब की मैं कभी ज़ियारत के लिए चला जाता हूँ। अल्लाह अकबर। फरमाया 25,000 मरतबा इसमें आज़म नफ़ी अस्वात पढ़ता है और तकरीबन 12,000 मरतबा रोज़ाना काली कमली वाले पर दुरूद शरीफ पढ़ता है।
सॉफ्टवेयर में नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन वाले नजर आएंगे, तुम्हें कंप्यूटर के अंदर तुम्हें इम्तहानों में आला पोजीशन वाले नजर आएंगे। मुझे कोई घर दिखाओ खुदा के वास्ते, ओ किस घर के अंदर कोई बच्चा कोई जवान हो जिसने अल्लाह के दरबार में आला पोजीशन ली हो। ख़त्म कुरान के मौका पर मैं जामिया शरफिया के उस्ताद मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब के यहाँ गया। इकरा रोज़ातुल अत्फ़ाल वाले कमरे के अंदर हालांकि बेहतरीन सोफ़े सेट थे, मुझे एक कमरे में ला के बिठा दिया। हज़रत यहाँ बैठो, मैंने कहा नीचे बैठा नहीं जाता। कहने लगा मौलाना अगर मैं जगह बता दूँ तेरा उठने को दिल नहीं करेगा। मैंने कहा मियाँ क्या बात है? कहा मौलाना बच्ची ने मैट्रिक का इम्तहान दिया, लाहौर के कॉलेज में दाखिला लिया, आके कहने लगी अब्बा पूरे कॉलेज के अंदर मैं ही बुरके वाली नजर आई, अब्बा मैं बुरका नहीं पहनूंगी। हर एक हवा की बेटी ने मेरा मजाक उड़ाया। मैं जामिया शरफिया का उस्ताद अब्दुल लतीफ़, कहने लगे मैं दिल पकड़ के बैठ गया। रात को मियाँ बीवी बच्ची के पास गए, मैंने टोपी अपने हाथ में रख ली, मेरी बीवी ने दुपट्टा हाथ में रख लिया। मैंने कहा बच्ची या दुनिया की रोशन ख्याली बचा ले या बाप की पगड़ी बचा ले। मौलाना जब बच्ची रोई तो उसने घर वालों को रुलाया, घर की दरो दीवार को रुलाया। कह लगी अब्बा आज के बाद इंशाअल्लाह तुझे तो चेहरा नजर आएगा, आज के बाद मेरे रिश्तेदार को भी मेरा चेहरा नजर नहीं आएगा। मौलाना वो दिल आज का दिन अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने अपनी बच्ची को कभी रात को सोते ही नहीं देखा। हम छुप छुप के देखते हैं, अब तो सोई होगी, अब तो सोई होगी। अल्लाह अकबर, मैंने कभी बच्ची को सोते नहीं देखा। कुरान पढ़ते रोज़ा रखते तो देखा, तस्बीह ज़िक्र अज़कार करते देखा, सोते नहीं देखा। मौलाना ये कमरा है, एक दिन मैं सो रहा था, ख्वाब में मैंने देखा इस कमरे का दरवाज़ा खुला, सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, इस जगह आके बैठ गए। कहने लगे अब्दुल लतीफ़ तेरे घर में मेरा दिया हुआ तोहफा पर्दा मौजूद है, इसलिए मेरा तेरे घर में आने को जी कर रहा है। कहाँ मैं ये नबी का तोहफा तलाश करूं? शादी हुई, दोस्त ने सहेली ने क्लॉक दिया, कोई ऐसा शो पीस दिया, बिस्तर पे के साथ बेड के साथ सजा के रखा है। जो कमली वाले ने तोहफा दिया, जिस तोहफे के साए में तेरे बाप ने तुझे रुखसत किया, मुझे ईमानदारी से बता कभी वो तोहफा गले से लगाया? कोई तो चंगा काम करके अल्लाह के दरबार में आते। कभी तो बताओ रात को बिस्तर पे लेटे हो दिल मुतमईन हो, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे दिल के मैं अमाल करके सोया, कोई सुन्नत नहीं छूटी, कोई मुस्तहब अमल नहीं छूटा, कोई फ़र्ज नहीं छूटा। मेरे अजीज़ों, कोई दिल तो ऐसा होता कि सुकून से बिस्तर पे नींद आती, आँख खुलने से पहले काली कमली वाले का दीदार नसीब हो जाता। जितनी फेसबुक है, जितने मैसेज है रात को पढ़ के करके सोएंगे, और रात वाले नबी ने जो अमाल बताए मुझे ईमानदारी से बताओ वो कौन करेगा? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। एक दिन सफ़र से आए, 300 मरतबा रह गया, 700 पढ़ा, आँख लग गई। ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, फरमाया नूरुद्दीन जंगी उठ जा, 300 मरतबा बाकी रह गया, मोहम्मद रोज़े में इंतज़ार कर रहा है। इज़ा मात अब्दा, जब किसी बंदे का इंतकाल होता है अल्लाह अपने सामने खड़ा होता करता है, फरमाया तुझे देखता हूँ गुस्सा आ रहा है, लेकिन तेरी मैयत पड़ी हुई हर कोई देख के कह रहा है वयक़ूलुन्नासु फ़ीही खैरा वयक़ूलुन्नासु फ़ीही खैरा। तेरे बंदों को देखता हूँ फूल झड़ रहे हैं, कह रहे बड़ा चंगा, बड़ा सोना, बड़ा बीबा, बड़ा प्यारा, नूर बरस रहा है। जा बल्ले, मुझे पता है तू गुनाहगार है, मेरे बंदों को नहीं पता, ही पता तू गुनाहगार है। जा, मेरे बंदों ने तेरे बारे में जो ज़मीन पर गुमान किया, अर्शे बरी पर मैंने वही फैसला कर दिया। मेरे बंदों ने तुझे ज़मीन पे अच्छा कहा, मैंने तुझे अर्शे बरी पे अच्छा कह दिया।
जो रब इतनी बात नहीं मोड़ता मेरे अजीज़ों, 5 वक़्त उसका पैगाम आया, उस रब की आपने मैंने क्यों मोड़ दी? गाड़ी की सर्विस के लिए वर्कशॉप में जाते हो और मेरा अजीज़ों अपने दिल की सर्विस के लिए लगता है ईमान वाले वाल इसके कमज़ोर हो गए, ईमान वाले खाने कमज़ोर हो गए, इबादत का शौक़ चला गया, ज़िक्र अज़कार की फ़िक्र तड़प चली गई। जाओ इसे किसी वर्कशॉप में लेके जाओ। इसकी वर्कशॉप कौन सी? व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। इसकी वर्कशॉप कौन सी? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसकी वर्कशॉप कौन सी? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। जाओ, जब दिल कमज़ोर होए, इसके वालों के अंदर कचरा फंस जाए, इसके वालों के अंदर खून मेरे अजीज़ों नहूसत का, कुदूरत का, शैतानियत का जम जाए, जाओ किसी अल्लाह वाले के पास जाके बैठ जाया करो। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह वाले माल नहीं देखते।